देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई बकरीद। राजस्व विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री द्वारा रोक लगाने पर मंत्री रामसूरत राय ने अपनी बात रखी। और मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी के आरोप में 2 युवक को लोगों ने जमकर की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाई। आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा का पर्व 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है और रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद ईद उल अजहा आता है। इस बार 10 जुलाई को ये पर्व है। ईद उल अजहा को बकरीद के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये कुर्बानी का दिन है। इस दिन बकरी की कुर्बानी दी जाती है। सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ बकरीद के त्योहार को उत्साह से मनाते हैं। इस्लाम धर्म का यह दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। जिले में यह भी बकरीद गांव से लेकर शहर तक धूमधाम से मनाई गई। शहर की बड़ी ईदगाह में बकरीद का नमाज अदा किया गया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाइयां दी। इस मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और कई गण्यमान्य लोग पहुंचे और लोगों को बकरीद की बधाइयां दी। इसके बाद कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद में लोगों ने बकरीद का नमाज अदा किया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। मौके पर पहुंचे नगर विधायक और पूर्व मंत्री ने पूरे जिले वासियों को बकरीद की बधाइयां दी। तो गंगा जमुना का मिलन है और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई इस देश के सहज जमीन का भाई भाई है। इस पे फंक्शन में हमें आना होता है और हमारे में ये लोग जाते हैं। कैसे गड़बड़ाएगा कैसे? तो इसमें हम लोग हर साल इनके ईद के अवसर पर आते हैं और गले लगते हैं। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में यह हिंदू और मुसलमान दोनों एकता अखंड है, मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। आज देश में कुछ लोग सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। हम लोग आज के दिन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, देश में एकता स्थापित करने के लिए जो सांप्रदायिक ताकत है, जो देश को तोड़ना चाहता है, उसके खिलाफ में हम लोग संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। और हम लोग को हिंदुस्तान, जैसे कल देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन पर घेराव हो रहा है। जब देश का शासक जो है सो अपराधी का व्यवहार करने लगेगा तो यही स्थिति पैदा होगी। निबंधन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग रोके जाने पर मंत्री रामसूरत राय ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने विभाग में रद्द हुए 149 सीटों के ट्रांसफर के मसले पर कहा कि विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट जारी किया गया था उसका मुख्यमंत्री जी अनुशंसा करेंगे और उसके आधार पर फिर आगे उसमें सुधार किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में भू माफियाओं का बोलबाला है। सरकारी जमीनों को हड़पने का खेल पूरे बिहार में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के पास बताया था कि कम समय में ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। जून के महीने में यह ट्रांसफर किया जाता है। मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक जीवन में कुछ पैरवी भी सुननी पड़ती है। भाजपा के बहुत सारे विधायकों के साथ साथ अन्य दलों के विधायकों का भी अनुशंसा प्राप्त हुआ था। इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे बिहार में भू माफियाओं का रैकेट चल रहा है। भू माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का खेल चल रहा है, जिस पर मंत्री नकेल कस रहे हैं। भू माफिया पहुंच और पैरवी वाले होते हैं। उन्हें पैसों का घमंड होता है, तो वे लोग तो उनके खिलाफ जाएंगे ही। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अधिकारियों की कोई जात नहीं होती है। इस दौरान एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजद अपना परिवार संभाले। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी। नहीं होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री का जो विभागीय जून में होता है
उसमें कुछ लोगों की शिकायत थी कि कम समय में ट्रांसफ़र हो गया है, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो पुनर्समीक्षा के लिए किया गया यथावत जो जहाँ है बने रहेंगे। फिर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पुनर्समीक्षा में जहाँ उनको त्रुटि लगा होगा सिर्फ समीक्षा करके हम लोग भेजेंगे। हमने ही कैंसिल किया, फिर समीक्षा करके मैं ही भेजूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति इसमें प्रदान होगी। और उसमें जो बातें हमने पहले भी काफ़ी मीडिया को बताया है कि कहीं से इसमें अनियमितता नहीं हुई है, कहीं से जातिवाद नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से ये सारी बातें मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया। और मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूँ कि पदाधिकारियों की जात नहीं होती है। विभाग के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभ्यावेदन के आधार पर होता है, समय जो 3 साल पूरा हो जाता है उनका होता है। कुछ राजनीतिक जीवन में पैरवियाँ लोग करते हैं, लोग सुनते हैं, उसके कारण से होता है। हमारे एनडीए के सभी विधायकों में मैक्सिमम विधायकों का अनुशंसा प्राप्त हुआ था, कुछ अन्य दलों का भी प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में रहने के बाद उनके बातों पर भी चर्चा आता है। मैं हमेशा जनता दरबार लगाता हूँ, समीक्षा करता हूँ, उसके अंदर जो कमी पाई जाती है, जो मुझे लगता है कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, चेतावनी मैं देता हूँ कि भाई आप काम ठीक करो, नहीं तो समय पर ट्रांसफ़र। एक पोस्टिंग हम लोग के हाथ में अधिकार है, जिसके उसको एक चेतावनी के रूप में हम लोग समझाते हैं, बताते हैं। तो इस पर उसके मन में भय और कुछ काम करने की ललक होती है, जिससे जनता का काम निकलता है। जो भी संज्ञान में मेरे पास साक्ष्य आते हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर विभागीय जांच हो रही है। वैसे लोगों का जमाबंदी मोटेशन कैंसिल हो रहा है, रद्द करके सरकार अपनी ज़मीन रिकवरी कर रही है। तो जो लोग पहले से बना लिए हैं उनका अगर जमाबंदी रद्द हो जाएगा तो क्या हमारे पास वो बड़ाई और माला लेके आएंगे? वो तो मेरा बुराई ही सोचेंगे कि रामसूरत रहे नहीं रहेगा तो हमारा बल्ले बल्ले चलेगा। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पुनर्समीक्षा की बात कहें, विभाग अभी 2 दिनों 3 दिनों के लिए बंद है, खुलता समीक्षा करके फिर फाइल मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का राजद से कोई नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही है और कोई खटास बीजेपी से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंध बीजेपी से विगत 20 वर्षों 25 वर्षों से है और 17 साल से सरकार चल रही है। और ये भ्रम में न रहे मीडिया के साथी या विरोधी आम जनता कि कोई एनडीए गठबंधन में टूट नहीं है, यह अटूट गठबंधन है और सरकार पूरा समय चलाएगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। राजद वाले जो ख्याली पुलाव पका निश्चित रूप से राजद के लोग चाहेंगे कि हमको फूट डालो, राजनीति करो, उनका चाल यहाँ चलने वाला नहीं है। मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब लिक्ष्वी के 15वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार की देर शाम मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब लिक्ष्वी मुजफ्फरपुर के 15वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पीके मिश्रा ने वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा एवं निवर्तमान सचिव ने वर्तमान सचिव आमोद कुमार को माला पहनाकर अपना पदभार सौंपा। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक जीता जागता उदाहरण है। रोटरी में अच्छे लोग आए जो समाज के लिए समर्पित हों। रोटरी क्लब लिक्ष्वी मुजफ्फरपुर ने इतने साल में एक से एक प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो। आप ये कह सकते हैं कि इसके अलावा डॉक्टर्स आते हैं, इसलिए मेडिकल से कंसर्निंग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कोरोना के समय में काफ़ी काम किया है। जिस समय सब लोग घर के अंदर बंद थे, ये क्लब कहीं बैठा नहीं था और सब काम कर रहा है। अभी जो हमारी जो प्रेसिडेंट है, रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स, इन्होंने जो अपना विजन दिया है इमेजिन रोटरी। रोटरी ने अभी तक पूरे विश्व में रोटरी ने 117 साल मानवता की सेवा की है। 117 साल, इतना पुराना कोई भी एनजीओ नहीं है। और अब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आप किसी भी जगह पर कहीं जरूरत हो, आप रोटरी की कल्पना कीजिए, रोटरी में चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे रामदयालु स्टेशन से आगे मधौल के समीप 6 इंच पटरी टूटी हुई थी। जानकारी मिलते ही ट्रेन रुकी, बड़ा हादसा होने से बचा। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल खंड पर रविवार को बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। जिले के रामदयालु नगर स्टेशन से आगे मघौल के पास 6 इंच में पटरी टूटी हुई थी। इस दौरान वहां मौके से 05-253 ट्रेन को रोका गया। ट्रेन के अचानक रोके जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके कारण करीब 2 घंटे ट्रेन रुकी रही। बताया जा रहा है कि गाड़ी को सुबह 8:25 से 10:30 तक रोक कर रखा गया।
जानकारी के अनुसार रेलखंड के रामदयालु तुर्की के बीच यह हादसा हो सकता था। इस रेलखंड पर मघौल के समीप रेल पटरी करीब 6 इंच में टूट गई। इसकी जानकारी निगरानी कर रहे ट्रैक मैन को मिली। उन्होंने किसकी सूचना स्टेशन मास्टर रामदयालु स्टेशन अधीक्षक कंट्रोल रूम को दिया। इस बीच 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा मेमो पैसेंजर आ रही थी। कंट्रोल रूम से ट्रेन के लोको पायलट को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने ट्रेन को आनन फानन में रोक दिया। बताया गया कि ट्रैक मैन की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। वहीं मामले की जानकारी पर इंजीनियरिंग विभाग व रेल के अधिकारी के साथ कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फिस प्लेट लगाकर रेल पटरी को दुरुस्त किया गया। इसके बाद मेमो पैसेंजर ट्रेन को खोला गया। तेज धूप और गर्मी में यात्री परेशान रहे। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में डर व भय का माहौल हो गया था। ट्रेन से उतरकर यात्रियों ने इसकी जानकारी ली। भीषण पड़ रही गर्मी में यात्रियों को काफी परेशानी हुई। भगवानपुर के रहने वाले यात्रियों ने बताया, मघौल में पटरी चटक गई थी, जिसके कारण चालक ने ट्रेन रोक दिया। बड़ा हादसा होने से बच गया। करीब 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इधर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक दुरुस्त कर ली गई है, ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में कम दाम के साबुन नहीं देने पर ग्राहक ने दुकानदार समेत उसके परिवार की पिटाई की। किराना दुकान में सामान लेने को लेकर एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए पत्नी व बच्चे को भी पीटा गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पकड़ी की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित संजय कुमार अपने किराना दुकान पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में रविवार की दोपहर उनके दुकान पर एक ग्राहक पहुंचकर सबसे कम दामों वाला साबुन मांगा। इस पर उन्होंने 5 रुपए वाला साबुन निकाल कर दिया। इसके बाद ग्राहक ने कहा कि 3 रुपए वाला साबुन 5 रुपए में बेचकर लूट रहे हो। इसी बात को लेकर धक्का मुक्की शुरू हुई। देखते ही देखते ग्राहक फोन कर कुछ और लोगों को बुला लिया। इसके बाद दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई पत्नी संजू देवी और पुत्र सत्यम कुमार की भी जमकर पिटाई कर दी गई। शोर मचाने पर जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तो सभी भाग निकले। वहीं सदर अस्पताल में इलाज करवाने के बाद पीड़ित परिवार थाने पर पहुंचकर इसकी शिकायत की है। वह दुकान में साबुन के लिए आए थे। साबुन के लिए आए तो 5 रुपया से कम का कोई साबुन नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 3 रुपया के साबुन को आप लोग लूटते हैं दुकान में। हम लोग कहे तो दूसरे जगह ले लीजिए। उसी पर मारपीट शुरू हो गया। वो अपना बाल बच्चा को तनका अलग दुकान है, घर है, बुलाए और बाल बच्चा आया और पूरा दुकानें तो जगह पूछा जा सकता है अगल बगल में कि हमारे एकदम घर में आके मारपीट। किस चीज से हमला किया गया? डंडा से, लाठी छोटा से। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग घायल हुए हैं? हम लोग भी हैं। हम लोग लास्ट में सब कोई हम लोग को अंदर कर दिया है जगह के टोला के लोग। तो वो लोग ईंटा अपने में चला रहा था। उन लोग के भी अपना लगा है। कौन कौन लोग घायल हुआ है? आप? हम, मैडम है, ये है। मैडम का क्या नाम हुआ? संजू देवी। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा कई मुद्दों को लेकर बैठक की गई। 8 सालों के शासन में अनेकों जन कल्याणी योजनाओं को बनाया गया और उसे पूरा किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, गैस, स्वच्छता, शौचालय, अंत्योदय, मुफ्त अनाज, हर घर बिजली, पेंशन योजना जैसे अनेकों लाभ दिए गए। इसकी समीक्षा के लिए 12 से 14 जुलाई तक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का प्रवास जिले के कई विधानसभा में होगा। उक्त बातें जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार ने जिला भाजपा की कार्यकर्ताओं की संगठन बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को जिला के सभी 41 मंडल के सभी घरों पर तिरंगा लगाने, इतिहास से गुमनाम हुए भारत के आज़ादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को खोजकर उन्हें यथोचित सम्मान के लिए प्रयास किए जाने पर सर्वसम्मति बना है। हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस में चोरी के आरोप में यात्रियों ने 2 युवक की जमकर पिटाई कर दी। हावड़ा से रक्सौल जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस में रविवार सुबह चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक को ट्रेन के भीतर ही यात्रियों ने जमकर पीटा। इस दौरान बोगी में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं मामले की जानकारी यात्रियों ने स्क्वाड कर रहे जवानों को दिया। सूचना पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे जीआरपी थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि वह काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सादपुरा का रहने वाला है।
जानकारी के अनुसार हावड़ा से रक्सौल जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस में युवक मोबाइल व बैग चोरी करने का प्रयास कर रहा था। उस वक्त यात्री सोए हुए थे। जैसे ही युवक ने मोबाइल व बैग चोरी करना चाहा, उसे अन्य यात्रियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। घटना में वह घायल भी हो गया। पिटाई के बाद उस पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। इधर मामले में जीआरपी के दरोगा भवेश कुमार दिनकर का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है। उसके नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। मैं पकड़ा दल सिंह मिथिला एक्सप्रेस से यात्री आ रहे थे मुजफ्फरपुर स्टेशन उतरने के लिए। यात्रा के क्रम में लगभग 2-2:15 बजे रात्रि में दल सिंह सराय के आगे वो घटना हो गया। उसके पत्नी का लेडीज पर्स ले लिया जिसमें कुछ पैसा भी था और मोबाइल था। आज से चोर का हल्ला किया तो ट्रेन में ही दो को दबोच के पकड़ा गया। तब तक मैं जैसे कि स्कॉट पार्टी पहुंच गई और उसे पकड़ करके थाना लाया गया, रेल थाना मुजफ्फरपुर। और यात्री के द्वारा कुछ मारपीट भी लगी उसको, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करा गया। इसके बाद जब आवश्यक कार्रवाई है तो जैसे कि थाना प्रभारी समस्तीपुर को भेजा गया है, सौंप दिया गया है। कुछ सामान वगैरह भी बरामद हुआ है? हाँ, सामान बरामद हुआ है। उसके पास से मोबाइल सब जो लिया था आबादी का बरामद हुआ, वो भी समस्तीपुर पुलिस को सौंप दिया गया। जिला संघ कार्यालय में उत्तर बिहार प्रांत का 1 दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद उत्तर बिहार प्रांत का 1 दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला कलमबाग चौक स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद, मंच संचालन आचार्य विष्णु शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन महासचिव सचिदानंद पटेल ने किया। 4 सत्रों में शाखा विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील खेड़ा ने बताया कि विकास परिषद का संविधान, नियमावली एवं संगठनात्मक संरचना पर विशेष चर्चा किया गया। वित्त से संबंधित सारी जानकारी भी दी गई। भारत विकास परिषद भारत के स्वास्थ्य समर्थ एवं सुसंस्कृत बनाने हेतु प्रचाररत है और इसकी सफलता के लिए प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में उत्तर बिहार प्रांत से जैसे रमसौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सिवान, जयनगर, छपरा की सभी शाखाओं के साथ साथ कोशी बिहार के भी प्रांतीय शाखाओं के सदस्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जिसके आधार पर ये शाखाएं वर्ष भर काम करती हैं। भारत विकास परिषद मुख्य रूप से सेवा का काम करता है और पूरे इस प्रांत में, इस पूरे क्षेत्र में सेवा के काम अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए भारत विकास परिषद का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण के आधार पर जहाँ जहाँ सेवा की आवश्यकता है, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता वहाँ काम करेंगे और इस सेवा का व्रत लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। क्या परिचय हुआ? परिचय क्या हुआ इसका? आपका? मैं सुनील खेड़ा, मैं एडवोकेट हूँ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र में इस समय प्रवास पर हूँ। इन्हीं कार्यशालाओं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अघोरिया बाजार स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में जिला तैलिक साहू सभागार द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला तैलिक साहू सभा का जिला सम्मेलन सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह एक निजी सभागार में संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक रणविजय साहू ने आजादी के अनुसार तेली समाज को राजनीतिक भागीदारी की मांग की। उन्होंने कहा कि 7% आजादी वाला तेली समाज मुजफ्फरपुर जिले के सभी विधानसभा में दूसरों को विधानसभा में भेजता है, लेकिन इस जिले में तेली समाज का एक भी विधायक नहीं होना दुर्भाग्य है। राज्यसभा व विधान परिषद में भी तेली समाज का प्रतिनिधि नहीं है। तो वही ऐतिहासिक भूमि है मुजफ्फरपुर। आज समाज के लोग जिला कार्यकारिणी की बैठक है, महत्वपूर्ण साथी पूरे जिला भर के आए हुए हैं। इसमें मूल उद्देश्य यही है कि उत्तर बिहार का राजधानी कहने वाला मुजफ्फरपुर में हमारी जाति से एक भी एमएलए नहीं, जिसके कारण हमारे समाज के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, चिंतन है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि आने वाला 2025 में पार्टी चाहे कोई हो, हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि हमारे समाज को मुजफ्फरपुर में जो पार्टी टिकट देने का काम करेगा, हमारा समाज उसी के साथ मुजफ्फरपुर चलने का काम करेगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए एक बड़ी बैठक, एक चिंतन बैठक हो रही है और पूरे जिला में हमारे जिला अध्यक्ष जगन्नाथ बाबू जी के नेतृत्व में प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर इस संगठन को मजबूत किया जा रहा है। माध्यम से दो काम, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नई कमेटी का गठन हुआ, उसका पदभार ग्रहण होगा। दूसरा, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर जिला में है, मुखिया जी, वार्ड जी, पंच समिति जी, सभी लोगों का सम्मान होगा। और आज दो फैसले लिए जाने हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में तेली समाज को विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी दे और उधर राष्ट्रीय जनता गठबंधन दे। जो पार्टी मुजफ्फरपुर जिला में हमको टिकट देगा, सब समाज मिलकर उनको जिताने का काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर उपेक्षा करता है तेली समाज का, तो हम लोग एक वैसे दल को चुनाव में वोट देंगे जो हमको सम्मान देगा, अधिकार देगा। सेवा समिति के कार्यालय में समिति के नए सदस्यों को सर्वसहमति से चुना गया। रविवार को शिव सेवा समिति के द्वारा चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के पास स्थित समिति के कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से नए कार्यकारिणी का बैठक किया गया, जिसमें संजय कुमार मुन्ना को अध्यक्ष, राजीव रंजन को सचिव, रविंद्र कुमार को कोषाध्यक्ष, रोहित एवं कन्हैया कुमार को मीडिया प्रभारी बनाया गया। समिति स्वयं शरण ने बताया कि आज की बैठक में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। साथ ही सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ धाम में आने वाले सभी कांवड़िया भक्तों का तन मन धन से सेवा करने का संकल्प लिया है। मौके पर रवि पटेल, राजीव कुमार, त्रिलोक कुमार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। न्यू कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए किया गया था। विगत बहुत सालों से हमारा शिक्षा समिति चल रहा है, इस बार भी उस पर जो है अमल किया गया है। आज जो है न्यू कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। इसमें सभी को हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी सभी का चुनाव किया गया है और इसे और बृहद रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति से हमारे सदस्यगण के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया। ये कहाँ लगाया जाएगा? ये हमारी समिति जो है लगती है चंद्रहट्टी NH 27 पे, शंभू मार्केट के पास। कितने मैंने कौन कौन सोमवारी को लगेगा आपका? ये हमारे द्वितीय और तृतीय सोमवारी को शनिवार और रविवार को सेवा प्रदान की जाएगी। निजी होटल के सभागार में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा एक निजी होटल के सभागार में बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की मंडलीय सभा सह कार्यशाला लक्ष्य 2022 का आयोजन किया गया। यहाँ आए हमारे मंडल के सभी 10 शाखाओं मुजफ्फरपुर संस्कृति, झंझारपुर जागृति, मधुबनी, जयनगर, मेघपुरा, मोतीपुर, चकिया, सीतामढ़ी से आए सभी अतिथियों का संस्कृति शाखा ने स्वागत किया। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि बिहार प्रांत में पहली बार मंडलीय सभा का आयोजन किया गया है और यह मौका हमारी संस्कृति शाखा को दिया गया।
सांस्कृतिक शाखा ने हमेशा मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए बहुत से कार्य किए हैं, जिनमें अमृत धारा, नारी शिक्षा, रक्तदान, आव्य निर्माण, भारत ऑक्सीजन सेवा सभी कार्यों में हमेशा आगे रही है। कार्यक्रम हम लोग का जैसा कि बिहार प्रांत में 7 मंडलों में शाखाओं को हम लोगों ने बांट रखा है और इन 7 मंडलों में मंडल 4 के रूप में ये मुजफ्फरपुर के आसपास के शाखाओं को हम लोग जानते हैं। उन्हीं का एक मंडलीय सभा हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें कि विभिन्न शाखाओं के लगभग 10 शाखाओं के प्रतिनिधि इस मंडल में उपस्थित हैं और साथ ही साथ उनका एक कार्यशाला, उनके एक व्यक्ति विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके लिए अभी कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और पदाधिकारी लोग भी आए हैं क्या? इसमें विशेष रूप से गुवाहाटी शाखा से राजीव चांडक जी, साहेबगंज शाखा से हमारे प्रशिक्षक के रूप में आलोक भरतिया जी हैं और विभिन्न शाखाओं, आसपास के शाखाओं से जैसे सीतामढ़ी हो गई, चकिया हो गई और इधर क्या नाम है मोतीपुर हो गई। मड़वल मंच के तहत आज हम लोग एक मंडलीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे मंडल में 10 शाखाएँ हैं। मुजफ्फरपुर संस्कृति, जयनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, मधेपुर, चकिया, मोतीपुर सभी शाखाओं से प्रतिनिधित्व करते हुए आज सभी सदस्य आज यहाँ आए हैं, जिनका एक कार्यशाला होना है। इस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 1 से, गुवाहाटी से, झारखंड साहेबगंज से श्री आलोक जी भटिया, कटिहार से हमारे विकास जी खंडेलिया, प्रशांत जी खंडेलिया आदि यहाँ पहुँचकर सभी का मार्गदर्शन करेंगे। उनको बताएंगे कि आप व्यक्तिगत विकास कैसे कर सकते हैं, हमारे मंच को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में एक परिचर्चा होगी। राम हनुमान मंडल की कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। रविवार को अखाड़ा घाट स्थित राम हनुमान मंडल के नए कार्यकाल के लिए 21 सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव पदाधिकारी विनोद कुमार अग्रवाल और गौतम कुमार केजरीवाल के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। चुनाव पदाधिकारी विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंडल के वैध 141 सदस्यों में से 129 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। मतों की गिनती सोमवार को की जाएगी। आज श्री राम हनुमान मंडल का इलेक्शन हुआ है कार्यकारिणी के लिए, जिसमें कार्यकारिणी में 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ है। इसमें कुल 141 मेंबर्स वोटर थे, जिसमें से 129 वोटर ने 91.48% वोट हुआ है। आज सबसे ज़्यादा वोट हुआ है ये मंडल के इतिहास में और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। तो उन लोगों की बातों को गौन किया गया, आराम से शांतिपूर्वक मतदान हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी पक्ष ने कोई हंगामाबाद में नहीं किया। शांतिपूर्वक 129 वोटर्स ने अपना वोट डाला और इसमें हमारे सहयोगी गौतम केजरीवाल भी रहे। अच्छा से हम दोनों आदमी ने करवाया, सारे लोगों ने मतलब ये। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।